Both leaders agreed to remain in close contact and continue consultations on matters of mutual interest and regional peace. Deputy Prime Minister, Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar held a telephone conversation with Saudi Foreign Minister. They discussed recent regional developments, stressed restraint and dialogue, and agreed to remain in close contact. The Foreign Minister held a telephone conversation with his Iranian counterpart, and they discussed the regional situation, emphasized de-escalation and diplomacy, and agreed to remain in close contact. पाकिस्तान का ईरान अमेरिका से फौरी हमले रोकने, मुज़ाकरात करने पर जोर। पाकिस्तान चाहता है जंग खत्म हो, मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाए। कशीदगी के खात्मे के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान ईरान अमेरिका सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग कहते हैं तनाज़े को मुज़ाकरात की मेज पर हल करना चाहिए। उम्मीद है आबने हुर्मुज़ में सूरत हाल जल्द नॉर्मल हो जाएगी। तनाज़े किसी के मफाद में नहीं, पाकिस्तान के नज़दीक अमन व इस्तेहकाम के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। अमरीकी फौज ने ईरान पर फजाई हमलों की दूसरी लहर शुरू कर दी। ईरान के शहरों बंदर अब्बास, चाबहार और सरहदी शहर अहवाज में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। चाबहार में यके बाद दीगरे 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमरीकी मिसाइलों ने बहरी निगरानी के टावर को निशाना बनाया। ईरान की सरहद के करीब ईरानी शहर अहवाज में कैंसर अस्पताल के करीब अमरीकी मिसाइल गिरा। अस्पताल में जेर इलाज 200 से ज्यादा बच्चों को दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। आबने हुर्मुज़ के करीब वार्निंग्स को नजरअंदाज करने पर एक तेल बरदार ईरानी जहाज को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। ईरान के मुख्तलिफ ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले। पासदाराना इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अली अल सालम एयरबेस पर अर्ली वार्निंग टावर को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौजियों के इज्तिमा पर भी हमला। उर्दन में अल अजरक एयरबेस में अमरीकी फौज के मवासलाती निज़ाम को उड़ा दिया। एक मुस्तकिल रडार साइट को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरानी फौज के सीनियर कमांडर का कहना है अमरीका की यह भूल है कि हमलों या धमकियों से आबने हुर्मुज़ पर कंट्रोल किया जा सकता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर वाक़े कालिबाफ का कहना है ईरानी फौज दुश्मन को जवाब देने के लिए मुकम्मल आज़ाद है। अमरीकी सदर ज़मीनी फौज ईरान भेजने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आबने हुर्मुज़ के करीब जजीरों पर कब्जा करना चाहते हैं। अमरीकी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर चाहते हैं ज़मीनी फौज भेजकर आबने हुर्मुज़ के करीब ईरानी जजीरों पर कब्जा कर लिया जाए। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने ईरान के बिजली घरों और पुलों पर हमलों से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया। उन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं है। ईरान को जल्द शिकस्त दी जाएगी। ईरानी मुलाकात करना और मामला तय करना चाहते हैं। हम देखेंगे उनके साथ कोई समझौता करना है या नहीं। ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। Is look at public opinion, look at the way young Republicans versus Republicans over the age of 65 approach this issue. Like right now, Israel is losing the public opinion battle in the United States of America. It is a simple and obvious fact. Donald Trump has said that publicly. It's a simple and obvious fact. Why do you think that is? Well, let me finish this point. Okay, go ahead. Okay, my attitude is towards this is Israel is an ally. Like France or like the United Kingdom, we're going to have disagreements with them. We're going to have agreements with them. इसराइल अमेरिका में अवामी राय की जंग हार रहा है। ये एक वाज़ेह और सादा हकीकत है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कड़वा सच बोल दिया। एक इंटरव्यू के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया क्या इसराइल अमेरिकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। जेडी वेंस ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया, जी हाँ, इसराइल अमेरिकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश जरूर करता है। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और मोवने खसूसी विटकॉफ मुज़ाकरात की आड़ में ज़ाती माली फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं। ईरान ने अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस को शिकायत लगा दी। अमरीकी वेबसाइट ने दावा किया है ईरान ने एक सालिस के जरिए अमरीकी नायब सदर तक पैगाम पहुंचाया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुकाम को खदशा है जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मुज़ाकरात से मिलने वाली अंदरूनी मालूमात को आलमी मंडियों से फ़वाइद हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया।
नायब वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। इसहाक डार शंघाई में आलमी AI कॉन्फ्रेंस 2026 में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत भी करेंगे। पाकिस्तान WAICO का बानी रुकन बन गया। नायब वज़ीर आज़म की दौरे के दौरान आलमी रहनुमाओं से मसनूई ज़हानत के शोबे में ताउन पर अहम मुलाकातें भी मतवक्के। पिशावर के इलाके तहकाल बयान में बेरहम आग ने पूरा खानदान जलाकर राख कर दिया। घर में आती सदकी से मियाँ बीवी और बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू 112 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रेस्क्यू 112 के मुताबिक आग घर के उस हिस्से में लगी जहां फर्नीचर, फॉर्म और दीगर सामान मौजूद था। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक अमवात दम घुटने के बाइस हुई। सादिकाबाद के नवाही इलाके बंगला मंठार में अफसोसनाक वाकया। घरेलू झगड़े पर खातून ने 4 कमसिन बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू 112 ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए खातून को बचा लिया। बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। चारों बच्चों की उम्रें 2.5 से 10 साल के दरमियान। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद 5 अजला में ग्रीन बसेस का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज का कहना है कोशिश है 5 साल में सूबे भर में 5000 ग्रीन बसें चल रही हों। ग्रीन बसेस पाकिस्तान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा मंसूबा है। अवामी सहूलत के इस मंसूबे में पंजाब तमाम सूबों को लीड कर रहा है। जुलाई के आखिर में गुजरांवाला, गुजरात, ननकाना, शेखुपुरा समेत दीगर अजला में 101 ग्रीन बसें पहुंच जाएंगी। लिया, चिन्योट, सियालकोट, ओकाड़ा और मरी में ग्रीन बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत हार्डिंग ऑफ दी स्टेट कॉन्फ्रेंस का इजलास। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम समेत आर्मी, FC, पुलिस, कोस्ट गार्ड, FIA, कस्टम्स और दीगर इदारों के नुमाइंदों की शिरकत। सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम और विफाकी और सूबाई इदारों के ताउन का जायजा। ऑपरेशन शुबान की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाने के अज़्म का अयादा। सरफराज मुफ्ती ने कहा दहशतगर्दी कौमी मसला है। बलूचिस्तान में रियासत दुश्मन अनासिर के लिए कोई जगह नहीं। शरपसंद अनासिर और सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रात गए बगैर प्रोटोकॉल थाना यूनिवर्सिटी टाउन का दौरा। थाने के मुख्तलिफ हिस्सों का तफसीली मुआयना किया। हवालात में मौजूद अफराद से मुलाकात, उनके मसाइल दरियाफ्त किए। मुतल्लिका हुकाम को कानून के मुताबिक तमाम बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत। सोहेल अफरीदी ने कहा थाना अवाम के लिए इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की पहली दहलीज है। हर शहरी को इज़्ज़त, सहूलत और फौरी रसाई फराहम की जाए। फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दिफाई चैंपियन ने सेमीफाइनल में 1 के मुकाबले में 2 गोल से फतह हासिल की। एटलांटा में असाब शिकन मैच के 54वें मिनट में एंथनी गोर्डन ने गोल करके इंग्लैंड को बरतरी दिलाई। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 84वें मिनट में गोल दागकर मैच बराबर कर दिया। कुछ ही देर बाद मार्टिनीज ने दूसरा गोल करके अर्जेंटीना को 1 के मुकाबले में 2 गोल की बरतरी दिला दी, जो आखिर तक कायम रही। अर्जेंटीना की टीम इतवार को फाइनल में स्पेन से टकराएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 866 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,74,152 पर मौजूद। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,75,285 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। PTI के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली नैब के रडार पर आगे। नैब ज़राए के मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो ने PTI के अरकान असम्बली के फंड्स की छानबीन शुरू कर दी। PTI के MPAs और MNAs को मिलने वाले तरक्याती फंड्स की तफसीलात तलब। तो गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज़्यादती का मुकदमा। तीनों मुलजमान का मज़ीद 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। थाना डिफेंस पुलिस ने रिमांड पूरा होने पर रिजवान, नवाज और नासिर को कैंट के चेहरे लाहौर में पेश किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद का मुलजमान को 16 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। कराची में स्टील टाउन लिंक रोड टूल प्लाजा के करीब 2 ट्रेलरों में तसादुम। हादसे में नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने 25 साल मोहम्मद आसिफ की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
दोनों टांगे कुर्बान करने वाले फौजी जवान का हवाई इलाके में वालिहाना इस्तकबाल। सिंध के इलाके टंडुवाला यार्ड से ताल्लुक रखने वाले उजैर ने शुमाली वजीरिस्तान ऑपरेशन में दोनों टांगे कुर्बान कर दी। उजैर की सेहतयाबी के बाद वापसी पर मकामी शहरियों ने इस्तकबालिया रैली निकाली। शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। मोदी की नाअहली से भारत खवातीन के लिए सबसे गैर महफूज मुल्क बन गया। मोदी के गैर मौसर कानूनी निज़ाम के बायस भारत में खवातीन के खिलाफ जराइम में खुशरुबा इजाफा। भारत में खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम पर आलमी मीडिया का सख्त तशवीश का इजहार। आलमी जरीदे राइटर्स के मुताबिक 2010 के बाद भारत में खवातीन के खिलाफ जराइम में 2 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ। अफगानिस्तान में खवातीन के हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियाँ। अफगान तालिबान पर आलमी सतह पर कानूनी दबाव बढ़ने लगा। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने आलमी अदालत इंसाफ में दायर किए जाने वाले मुकदमे का मुसव्वदा तैयार कर लिया। तालिबान पर खवातीन के खिलाफ बैनुल अक़वामी मुआहिदों की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्जाम आयद किए गए। और फन सिर्फ रंगों का मोहताज नहीं, फन कभी लोहे की बारीक जाली में भी सांस लेने लगता है। आर्टिस्ट साजिद ने वायर मैश को अपनी तख्लीकी सोच और हुनर से बेमिसाल शाहकारों में ढाल दिया। बारीक जाली से तराशे इंसानी चेहरे, जानवर, कुदरती मनाजिर और मुख्तलिफ शाहकार देखने वाले दंग रह जाते हैं।